ओके गाइस, तो हम ऊपर के पार्ट को तो बहुत हद तक बना चुके हैं, राइट। अब हमें ऐड करना है, और अगर हम ओरिजिनल को देखें और कोई भी टास्क हम जब ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम ऑन क्लिक इवेंट बोलेंगे। तो अभी तक जो हमने ये कंपोनेंट डिज़ाइन किया है, ये हमारा, इसमें हमें ऑन क्लिक इवेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है हमारा, हम इसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे जो अभी हमने डिज़ाइन कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर कंपोनेंट। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जेएस में अब सब कुछ डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट हो गया है, और अकॉर्डिंग टू नीड वी मेक देम client component, right? तो दिस रेड एरिया इज कॉल्ड सर्वर कंपोनेंट। अब नीड क्या है कि उसके अंदर एक पार्ट है जिस पर मुझे क्लिक इवेंट लिखना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यह पॉसिबल है कि जो इवेंट है ऑन क्लिक हो गया या कोई स्टेट है वो मैं यूज कर सकता हूँ सर्वर कंपोनेंट के अंदर? तो कैन वी ऐड क्लिक इवेंट इन सर्वर कंपोनेंट? ओके, तो प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। जो भी बात हमने ड्राइंग के थ्रू समझी है, तो इस बटन पर हम ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, राइट। और एक इवेंट का नाम बना देते हैं। आई होप कि ब्रैकेट रूल्स आपको याद होंगे। तो यहाँ पर हम एक इवेंट का नाम लिख रहे हैं, और एक फंक्शन में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर डिज़ाइन कर देते हैं, दैट इज़ ऐड टास्क, राइट। और ऐड टास्क के अंदर हम डाटा को फैच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लें कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये इवेंट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो व्हेन आई क्लिक ऑन ऐड टास्क, तो इट शुड प्रिंट एडिंग डॉट 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 डॉट। तो इसको एक बार दोबारा से मैं रन कर देता हूँ एंड चेक इट आउट। अब आपको ये देखना है कि मुझे एरर मिलेगी या सर्वर कंपोनेंट में आपका ऐड क्लिक इवेंट काम करेगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो एरर आई है, ये क्यों एरर आई। इस एरर आने के पीछे रीजन यही है कि, और ये मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी आप सर्वर कंपोनेंट पर क्लिक इवेंट या ऑन क्लिक इवेंट कोई स्टेट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो। इस वजह से उतने पार्ट को मुझे अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट को मुझे अलग ले जाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने ग्रीन एरिया किया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसने साफ साफ बता दिया कि जो आपका ऑन क्लिक इवेंट है वो आपके सर्वर कंपोनेंट पर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हमारी ये जो फाइल है page.js, और ये इस टाइम कैसा काम कर रही है, सर्वर कंपोनेंट का काम कर रही है, राइट। तो दिस page.js इज बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट। और जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। इससे आपको ना ये इस टू डू ऐप को बनाते वक्त आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन होने वाले हैं, राइट। और ये चार्ट भी मैंने स्टार्टिंग पर बनाया था, तो अब इस चार्ट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है कि app.js के अंदर जो हमारा डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट है, उसके अंदर मैं एक कंपोनेंट और डिज़ाइन करूँगा। वो क्यों करूँगा, मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी। देखो, मैं सर्वर कंपोनेंट को तो फुली क्लाइंट कंपोनेंट में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मुझे कोई एपीआई कॉल करनी है, कुछ ऐसे टास्क करने हैं जो सर्वर में ही हो सकते हैं। तो इस वजह से सिर्फ क्लाइंट, क्योंकि मुझे वहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट यूज़ करना है, तो मैं एक क्लाइंट कंपोनेंट ही नया डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो ऐड न्यू टास्क टू डू, राइट, नाम का एक नया कंपोनेंट हम डिज़ाइन कर लेंगे। उसी तरीके से जो लिस्टिंग करनी है उसके लिए मैं टू डू लिस्ट नाम का एक नया कंपोनेंट डिज़ाइन कर लूँगा। ओके, तो आई थिंक इस डायग्राम से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट कंपोनेंट, मैं क्यों क्लाइंट कंपोनेंट बना रहा हूँ, सो दैट द इवेंट हैंडलर कैन बी एडिड। और इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो वहाँ पर बहुत आपको चीज़ें पता चलेंगी कि मैं क्या क्या क्लाइंट साइड कर सकता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो लेट्स क्रिएट क्लाइंट कंपोनेंट। ओके, तो इसीलिए मैंने पहले आपको ये करके दिखाया ताकि मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट भी बताऊं कि मैं क्लाइंट कंपोनेंट क्यों बना रहा हूं। तो हम एक अपना ऐड
टू डू टास्क नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये याद रखना कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करो। मैंने इसका नाम कुछ भी कर दिया, लेकिन जब अंदर आप किसी कंपोनेंट का नाम देते हो तो वहाँ रूल्स याद रखना कि अननेसेसरी अंडरस्कोर हाइफन से बचो, और दैट शुड बी कैपिटल। आपका पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फाइल के नेम को ही कैपिटल में करोगे, उसी के अकॉर्डिंग RAFC कंपोनेंट अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं बना रहा हूँ ऐड न्यू टू डू, ऐड टास्क न्यू टू डू। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। और इसको कैपिटल करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि अब इतने पार्ट को जो आपका क्लाइंट कंपोनेंट का काम कर रहा है उसको कट करके मैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में पेस्ट कर देता हूँ, एंड सेव करने के बाद इस कंपोनेंट को हम अपने जो मेन सर्वर कंपोनेंट है वहाँ पर कॉल कर लेंगे। लाइक व्हेन यू टाइप, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली हेल्प आ रही है। यही इसका फ़ायदा है कि मैंने जो कैपिटल में लिखा था। अदरवाइज़ याद रखना आपके सिस्टम पर वो ऑटो सजेशन पे नहीं दिखाएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ओके। अगर अभी भी आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास एरर है, और उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है कि अभी भी हमें एरर क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कंपोनेंट अगर आप Next.js के अंदर डिज़ाइन करते हो, बनाते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो सर्वर कंपोनेंट है, तो स्टिल इट इज़ सर्वर कंपोनेंट, और आप उसके अंदर क्लिक इवेंट लिख रहे हो। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम हमारे पास वही प्रॉब्लम है जो पहले आ रही थी, और हमने नया कंपोनेंट भी इसको डिज़ाइन कर दिया, राइट। तो अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाते हो और उसको आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के टॉप पे आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, यूज़ क्लाइंट, राइट। तो उसकी वजह से ही एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट यूज़ क्लाइंट कीवर्ड ऑन द टॉप ऑफ दैट कंपोनेंट, एंड एज सुन एज यू डू दैट, जैसा आप देख सकते हो। और अब मैं इसको रन करूँगा तो जो एरर्स आ रही थी, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दोज एरर्स, राइट। तो वाई शुड आई यूज़ क्लाइंट, मुझे इसलिए यूज़ करना चाहिए सो दैट आई कैन कन्वर्ट सर्वर कंपोनेंट टू क्लाइंट कंपोनेंट, ये इसका यूज़ है। तो मैं ये सब क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ इस ऐप के थ्रू, सो दैट कि आपको डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर आए हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। आपने मेरे पहले की वीडियोस ना भी देखे हो तो आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आएगी, ओके। तो नाउ लेट्स रन इट, और देखो आई थिंक ये आपका रन हो गया है, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। तो देखा आउटपुट वही है, लेकिन हमने क्लाइंट कंपोनेंट अपना अलग कर दिया और उसको page.jx में हमने सेपरेट कर दिया। यही आपको करना है, यही आपको तरीका सीखना है कि कैसे Next.js के अंदर हमें कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है, ओके। तो आगे चलें। तो अगर आप आगे देखोगे अब हमारा काम क्या रह जाता है। अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि नीचे हमारे पास कुछ इवेंट आ रहे हैं, राइट। डिलीट अपडेट करना है, उससे पहले मुझे लिस्टिंग दिखानी है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले और लिस्टिंग कंपोनेंट को डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे हम अपनी रेस्टफुल APIs बनाएं Next.js के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सर्वरलेस राउट्स भी बोल सकते हैं, राइट। वो कैसे बनेंगे। लेकिन आपको पता है कि Next.js का डेफिनेटली नया वर्जन आ चुका है जहाँ पर APIs आपके ऐप डायरेक्टरी के अंदर चली गई, लेकिन मैं पेजेस नाम की डायरेक्टरी को यूज़ करूँगा सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवाइज कर सकूँ, और किसी नई वीडियोज़ में मैं आपको ऐप डायरेक्टरी का भी बताऊँगा, ओके। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं पेजेस नाम का। अगेन रिपीटिंग, मैं पेजेस नाम की डायरेक्टरी पर API राउट्स डिज़ाइन करूँगा, जैसा पहले के वर्जन में आपने देखा होगा Next.js में होता था। तो लिस्टिंग को शो करने से पहले अब आपका API राउट्स को बनाना, उसका रिवीजन करना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पर मैं कोई डाटाबेस तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको डेफिनेटली एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि मैं स्टोरेज कहाँ करने जा रहा हूँ जब आप कोई ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, ओके। तो ये क्विक रिवीजन है कि जब हम प्रीवियस वर्जन की बात करें, मतलब 13 से पहले की बात करें, तो जो आपका API थी वो पेजेस नाम की डायरेक्टरी पर थी, और जो मेरे पास नया वर्जन आ चुका है वहाँ पर API आपकी ऐप नाम की डायरेक्टरी पर भी आप वहाँ पर राउट्स बना के आप काम कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी प्रॉपर, और एक क्विक रिवीजन भी मैंने आपको इसी के साथ करवा दिया है।
और इसमें मैं लिखते भी जा रहा हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो 13.2 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 13.2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि इसका क्विक अपडेट है, नेक्स्ट.js बहुत ही स्पीड से अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे नए अपडेशन आ सकती हैं। मेरे हर वीडियोज़ में मैं आपको वो चीज़ भी कवर करते हुए चलूँगा। तो ये एक डिफरेंस था, ये आपको समझना है। मैं ऊपर वाले को क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने API राउट्स बनाएंगे एंड कॉल करेंगे। तो गाइज ये चीज़ तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी इजी। ओके गाइज, हियर इज़ द क्विक रिकैप ऑफ अपडेशन ऑफ नेक्स्ट 13 इन न्यू वर्जन। तो वहाँ पे क्या किया गया है कि जो API डायरेक्टरी पेजेस नाम के फोल्डर में थी, वो अब आपकी API राउट्स ऐप नाम की डायरेक्टरी में आ गए हैं, और आई थिंक इन फ्यूचर में बहुत ही जल्दी स्टेबल वर्जन भी हो जाएगा। लेकिन ये इन्होंने बता दिया कि अब आप जो राउट्स पेजेस नाम के फोल्डर में बनाते थे, वो अब आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो स्ट्रक्चर आता है। यहाँ याद रखो कि जैसे page.js फाइल हमारी डिफ़ॉल्ट होती है किसी भी कंपोनेंट के लिए, उसी तरीके से route.js हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल है। आप इसका नाम नहीं बदल सकते, आपको यही नाम लेना है, और इसी के अंदर अपनी हर टाइप की गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट आपको लिखनी है। तो तरीका क्या है कि ऐप के अंदर आप API एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप कोई भी सब फोल्डर या यूजर्स, पोस्ट, ब्लॉग जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन हर के अंदर एक route.js फाइल होना ज़रूरी है, राइट। तो लेकिन हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, पेजेस नाम के फोल्डर स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो जस्ट मैंने आपको इसका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन बताया, लेकिन इन फ्यूचर वीडियोज़ में मैं प्रॉपर आपको route.js के बारे में बताऊँगा। और ये मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ कंपलसरी टू फॉलो route.js। मतलब Next.js में ये तो है कि कुछ डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर बना दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है, एंड यू कैन नॉट चेंज देम until and unless द कंपनी थिंक टू चेंज इन फ्यूचर, राइट। और इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा आप क्लाइंट API क्रॉस करने का सिंपल ये मतलब है कि मैं इस टू डू ऐप में इस आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करूँगा, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड पेजेस, और वहाँ पर जो API राउट्स बनाने का तरीका होता है उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो मैं पोस्टमैन क्लाइंट को यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं अगर रन करके दिखाऊँ, API के अंदर हेलो फोल्डर था, तो आप देख सकते हो hello next.js, और ये राउट आपका इस तरीके से रन होता है, और ये गेट रिक्वेस्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गेट रिक्वेस्ट है, ये देखो। और यहाँ पर एक आपका हैंडलर ख़त्म। अब डायरेक्टली आप जो भी आपकी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट है, वो डायरेक्टली दे सकते हो, और दैट फंक्शन शुड बी एसिंक, वो एसिंक होना चाहिए। रेस्पॉन्स अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप रेस्पॉन्स बैक कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न। और आपको पता है कि अगर आपको पुराने वाले राउट्स यूज़ करने हैं तो एक पेजेस नाम का फोल्डर 100% आपकी स्ट्रक्चर में होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अपना एक पेजेस नाम का फोल्डर बनाएंगे, और वहाँ पर अपने जो सर्वरलेस हैंडलर होते हैं उनको वहाँ पर करेंगे। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मुझे इस आर्किटेक्चर को तो फॉलो नहीं करना है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि मैं API, हेलो और इनको परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दूंगा, राइट। इससे क्या होगा कि जो Next.js का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है अब डायरेक्टरी का, वो मेरे पेजेस नाम के पर्टिकुलर सिस्टम से कोलाइड नहीं होगा। अदरवाइज़ वो एक प्रॉब्लम देगा, वो प्रायोरिटी दे देगा कि आपने API में route.js भी बना रखा है और पेजेस नाम के फोल्डर में भी आप अपना एक राउट बना रहे हो। तो इसको कोलाइड होने से अच्छा है कि उसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना पूरा आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे। ओके, तो देखो तरीका क्या है यहाँ पर, सिंपल। पेजेस नाम की डायरेक्टरी में आप API नाम का एक फ़ोल्डर बनाओगे, और उसके अंदर आपको एक JS फाइल बनानी है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप पोस्ट करना चाहते हो, ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो, यूजर्स की लिस्ट को शो करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो फोल्डर बेस्ड एक आर्किटेक्चर होगा जैसा कि Next.js का डिफ़ॉल्ट राउट सिस्टम होता है। तो API इज़ अ फोल्डर, एंड उस फोल्डर के अंदर आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप शो करना चाहते हो या बनाना चाहते हो दे दिया।
तो मेरा जो एड टास्क डॉट जे एस फाइल है वो एक टू डू नाम के फोल्डर के अंदर है, और इसके अंदर हम अपने जो हैंडलर होते हैं वो लिखेंगे। और तरीका क्या है, आपको एक फंक्शन बनाना है, दैट फंक्शन नेम इज़ हैंडलर। वो एसिंक नहीं था जब हम पेजेस नाम के उस डायरेक्टरी की बात करते हैं। दो ऑब्जेक्ट पास होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना, रेस्पॉन्स का मतलब रेस्पॉन्स बैक करना। तो सिंपल यहाँ से हमने एक हैंडलर बना लिया, और बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट होती है, तो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और आप एक आर रेस्पॉन्स से जस्ट लाइक अगर आपने नोट कर रखा है तो आपको पता है कि स्टेटस भी भेज सकते हो। वो स्टेटस आपका 200 500 आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। और रेस्पॉन्स जो बैक होगा वो जैसन फॉर्मेट में ही होगा, तो मैसेज सक्सेस एंड वट एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न। अब इसको हम वहाँ पर पोस्टमैन में अगर रन करें एक बार कंपाइल करने के बाद, तो यहाँ पर अब हमारा एक्चुअली में राउट बदल चुका है। एपीआई के अंदर टू डू है एंड देन उसके अंदर आपका ऐड टास्क है। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा था गेट रिक्वेस्ट है, और इसको मैं बड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि एपीआई के अंदर आपका टू डू नाम का फोल्डर और देन आपका ऐड टास्क, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। राइट, तो ये जो सर्किल मैंने किया है ये आपका डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर है जब हम पेजेस नाम के फोल्डर की बात करते थे। डिफ़ॉल्ट राउटिंग सिस्टम इन नेक्स्ट जेएस विच इज़ फोल्डर एंड फाइल्स बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो हमारी फाइल है ऐड टास्क वो हमारा एंड पॉइंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिफ़ॉल्ट मैंने गेट रिक्वेस्ट आपको बताई है कि डिफ़ॉल्ट है गेट है। और अब जब हम वहाँ से ऐड करेंगे तो ये देखो आपका डेफिनेटली आ गया आपका सक्सेस। तो इसका मतलब अब ये जो राउट मैंने बना दी है, तो और वहाँ पर हम जो टू डू ऐप बना रहे हैं तो उसके क्लिक पर मैं ये राउट क्लिक करूँगा, ये एपीआई क्लिक करूँगा, और देन आपका डाटा मुझे कहीं सेव करके चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर बस एक चीज़ और बता दें कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये रिक्वेस्ट आपकी गेट थी। अगर आपको पोस्ट मैनेज करना है तो आपको सिर्फ ये पता करना पड़ेगा कि जो आपका मेथड है वो गेट है या पोस्ट है। गेट है तो आपको ये करना है, और अगर पोस्ट है तो आपको ये करना है। तो तरीका क्या है, रिक्वेस्ट इज अ ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक मेथड प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि ये रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट होगी। अगर पोस्ट है तो आप जो भी आप अपना तरीका फॉलो करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं बस आपको एक बार पोस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको रन करके दिखा देता हूँ। और पोस्ट का तो डेफिनेटली कोई डाटा तो आप पोस्ट करोगे बॉडी के अंदर से, तो बॉडी के डाटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बॉडी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको जब भी आप जैसन डाटा रिटर्न करते हो या आप पोस्ट करते हो तो वो रिसीव करने के लिए हम वहाँ पर बॉडी पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो जो वट एवर इन द बॉडी विल बी कलेक्टेड इन डाटा वेरिएबल। तो इसको मैंने जस्ट रिटर्न कर दिया है, और अगर मैं कोई भी वहाँ से डाटा सेंड करता हूँ तो यू कैन चेक इन पोस्टमैन। राइट, तो एक जैसन फॉर्मेट में डाटा सेंड करते हैं। और रिक्वेस्ट लेकिन गेट है, ये ध्यान में रखना। वो इसलिए कि आपने इफ़ के अंदर ही डाटा दिया है, आपने डाटा रिटर्न तो करा नहीं है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्ट है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा कंडीशन ट्रू, और आपको जो रेस्पॉन्स बैक होगा सर्वर की तरफ से वो मिल जाएगा। ये देखो। ओके गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपने देखा विदाउट एनी एक्स्ट्रा
सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने कोई नोड नहीं बनाया, मैंने कुछ कोई और सर्वर यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट जेएस के अंदर ही हमारा जो सर्वर है वहीं पर डिफ़ॉल्ट राउट्स बना दिए, और हर टाइप की, चाहे वो पोस्ट हो चाहे गेट हो, उनको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आप चाहे कितनी भी कंडीशन लगा लो, इफ़ एल्स यूज़ करके, कि अगर ये पोस्ट है तो ये करे, गेट है तो आपका ये करे, इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान में रखना कि ब्लॉक के लिए, पोस्ट के लिए अगर आपको राउट्स बनाने हैं तो फिर फोल्डर के नाम को आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। ब्लॉक के लिए अलग फोल्डर, देन उसके अंदर आपकी फ़ाइल अलग होगी, और यूजर्स लिस्ट के लिए तो उसके लिए अलग फ़ाइल होगी। लेकिन हैंडलर के अंदर गेट पोस्ट को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ओके तो देखो गेट भी चल गया और हमारा पोस्ट भी चल गया, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट को मेंटेन किया कि वो गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। तो आई थिंक गाइज ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी सिंपल कि किस तरीके से एपीआई राउट्स को पेजेस नाम के फोल्डर पर हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो यही फंडा है कि अब जो ये ऐड टास्क मैंने बना रखा है यहाँ पर एपीआई, अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा टू डू ऐप चल रही है उस बटन के क्लिक पर मुझे इस एपीआई को कॉल करना है और उसको एज ए पोस्ट पैरामीटर्स भेजने हैं, पोस्ट एज ए मुझे जैसन पैरामीटर भेजने हैं, एंड देन वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को मैं कहीं पर सेव करवाऊँगा। वो एक डाटाबेस भी हो सकता है, वो लोकल स्टोरेज आपकी फाइल्स भी हो सकती है, राइट। तो पोस्ट गेट हमारे दो तरीके हो गए। अगर आपको पीछे कभी भी आपने एपीआईज में काम किया है रेस्टफुल, तो आपको आई थिंक इस आर्किटेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके तो अब हमारा ये आर्किटेक्चर में क्या हुआ, हमने एक नया कंपोनेंट भी बना दिया ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर। ये आर्किटेक्चर जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, राइट। और अब हमें क्या बनाना है, टू डू लिस्ट, यानी कि जहाँ पर जो डाटा हम ऐड कर रहे हैं उसको फैच कर सकें। तो दो कंपोनेंट हमारे अलग अलग बनेंगे, एक कंपोनेंट हमारा डिज़ाइन हो चुका है, और ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इस टू डू ऐप के लिए हम डाटाबेस यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ लोकल जेसोन फाइल। यानी कि ऐसे समझा देता हूँ कि फ़ाइल को भी एज ए स्टोरेज सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, और मैं पूरी तरीके से जो डाटा मैनेज करूँगा वो जेसोन के ऊपर करूँगा, यानी कि आपका एक एरे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पर जेसोन का, और उसके अंदर एक फ़ाइल बना देती है कुछ भी, जैसे db.json। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको पूरा का पूरा कोड गिटहब से मिल जाएगा, और कैसे मैं लोकल स्टोरेज बना रहा हूँ, क्योंकि ये इस टू डू ऐप का पार्ट नहीं है कि मैं आपको पूरा जेसन फॉर्मेट यहाँ पे समझाऊँ। वो जस्ट लाइक एक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पर मैंने डाटा को यूज़ किया है। तो एक फ़ाइल जो हम क्रिएट करेंगे वो ऑलरेडी उसका कोड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, और आप उसको डायरेक्टली गिटहब से फैच कर सकते हैं। तो लोकल जेसन फाइल क्या करेगी, एज ए स्टोरेज काम करेगी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसलिए मतलब फॉर द सिंप्लिसिटी मैं ये काम कर रहा हूँ, सो दैट कि अभी मैं आपको मोंगो डीबी का या माई एसक्यूएल का सेटअप दिखाऊं, उसका कनेक्शन दिखाऊं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मेन जो हमारा है नेक्स्ट जेएस को के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना, और उसमें जो मिनी टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड कोड फॉर ऐड एंड डिलीट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐड का, अपडेट का, डिलीट का जो कोड है वो मैंने लिख दिया है, और वो फाइल आपको गिटहब में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। समझा मैं आपको दूंगा, उस कोड को मैं एक एक करके यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊंगा इस वाले के लिए। और आई थिंक वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें आपको वही बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आप देख के समझ जाओगे उस पर्टिकुलर फाइल को। ओके तो टू डू ऐप के अंदर ही ऐड टास्क तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, उसमें अभी हम बात करेंगे। एक फाइल और बना देते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड लोकल डीबी, या कुछ भी एक नाम रख सकते हैं। इस फाइल के अंदर क्या होगा, इस फाइल के अंदर वो कोड होगा जहाँ पर डाटा कैसे ऐड हो रहा है फाइल के अंदर, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और कैसे जो भी डाटा अपडेट ऐड डिलीट हुआ वो डाटा कैसे रिटर्न करवा रहा हूँ। अपने आप में एक राउट ही है ये, राइट। ये आपका जितना भी टास्क आप बना रहे हो उसको रिटर्न करेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम यूटिलिटी फंक्शंस, ऐड, अपडेट, डिलीट, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने कोड को यहाँ पर पेस्ट किया है, इसको मैं वन बाई वन आपको समझा दूँ कि यहाँ पर देखो अपडेट टास्क, आपका ऐड टास्क एंड आपका डिलीट टास्क, ये सारे टास्क जो होंगे ये मैं यहाँ पर आपके बना चुका हूँ। और मेन देखो हैंडलर ये है,
और इस हैंडलर को मैं आपको समझा देता हूँ वन बाय वन। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं पर भी जैसोन की फ़ाइल बनी है, जैसोन का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर कोई फ़ाइल है, उसको हमें क्या करना है, फैच करना है। तो कैसे फाइल सिस्टम पर हम ऐड अपडेट डिलीट करेंगे, राइट, और किस तरीके से किसी फाइल को रीड एंड राइट करना है, कैसे डायरेक्टरी को इंडिकेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाई गई है। और कुछ मॉड्यूल्स हैं जिन मॉड्यूल्स को आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट, सो दैट यू कैन यूज़ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल्स प्रॉपरली। हैंडलर का मतलब मैं बता चुका हूँ, ऐड टास्क, डिलीट टास्क, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मेन हैंडलर है, जब भी इस फाइल को आप कॉल करोगे तो आपका हैंडलर जो होगा वो रन होगा, ना कि ऐड अपडेट एंड डिलीट। और मैं इतना होप करता हूँ कि अगर आप इस फाइल को अंडरस्टैंड करना चाहते तो गाइस, आई होप कि आपको एक बेसिक नॉलेज होगा मॉड्यूल्स का, फंक्शंस का, और नोड में आपने थोड़ा बहुत काम किया होगा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से ये फंक्शंस वगैरह डिज़ाइन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज़ द क्विक रिकैप। अगर नहीं होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आप कोशिश कर सकते हो समझने के लिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस फाइल। तो देखो, आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर db.json फाइल कहीं तो होगी, तो उसको उसका पूरा को फैच करने के लिए हमारे पास एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी, शेड्यूल को मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात हो रही है। और पाथ अपने आप में एक मॉड्यूल है जिसको मैंने ऊपर कॉल करा है, उसके थ्रू आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी, जैसोन नाम के फोल्डर की, उससे क्या होगा, मेरे को एक पूरा का पूरा प्रॉपर पाथ मिल जाएगा। ये वाला जो मैं आपको शो करके चल रहा हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब रूट की बात हो रही है। जैसोन अपने आप में एक फ़ोल्डर है, हम एक फ़ोल्डर की बात कर रहे हैं, और पाथ अपने आप में एक मॉड्यूल है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रूट से लेके उस पर्टिकुलर फाइल के पाथ को हमें रिटर्न करेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट आपका कहीं पर भी हो, तो दिस इज़ द जनरल पर्पज़ वे टू नो वेयर योर फाइल इज सिचुएटेड इन योर प्रोजेक्ट, राइट। फर्दर हमने क्या किया, एफ एस क्या है, एफ एस अपने आप में एक मॉड्यूल है, आपको पता होगा नोड के अंदर कि कभी भी किसी फाइल को रीड करना है, राइट करना है, तो हमने बता दिया कि भैया इस पाथ में आपकी नॉट सैम्पल, राइट, इट्स नॉट अ सैम्पल क्योंकि मैंने बदल दिया है नाम, इट्स अ डीबी नाम की कोई फाइल है, राइट, जिसमें UTF-8 आर्किटेक्चर का जो फॉर्मेट होता है, उस फाइल को रीड करो। और याद रखना कि जो रीड फाइल है वो अपने आप में एक प्रॉमिस है, तो दैट्स वाई यहाँ पर अवेट लगाना जरूरी है, और फंक्शन ऊपर आपका एसिंक ऑलरेडी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो डाटा को फैच करेगा, तो जितने टास्क होंगे वो मेरे पास आएंगे, उनको मैंने पार्स कर दिया, और पार्स करके मैंने उसको रिटर्न कर दिया, सिंपल एज इट शुड बी। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। और आई थिंक एकदम से डीबी में जाने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट बताता हूँ। तो ये क्या काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर फाइल को रीड करता है एंड देन डाटा को रिटर्न कर देता है आपका जैसोन फॉर्मेट में। तो एक बार ज़रा देख लें इसको। एक नया वो रिक्वेस्ट बना लेते हैं, और इस बार हमारा क्या है, जो फाइल का नाम है वो लोकल डीबी है। तो अब राउट क्या हो गया, एपीआई के अंदर टू डू के अंदर आपका लोकल डीबी। तो जब भी मैं इसको हिट करूँगा, इफ़ देयर इज़ डाटा, तो यू विल गेट दैट डाटा। तो अभी क्यों नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एरर है, क्योंकि उस फाइल के अंदर अभी डाटा ही नहीं है, वो ब्लैंक फाइल है, और उस पर्टिकुलर ब्लैंक फाइल में से डाटा को आप रीड करके पार्स करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए उसने मना कर दिया। तो पहले डाटा, या इसमें आप चाहो तो वैलिडेशन भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी लगाई है, और आप देखो ब्लैंक डाटा, मैंने वहाँ इफ़ लगा दिया है, जिससे ये क्लियर हो गया कि डाटा होगा तभी आगे पार्स करे, अदरवाइज नहीं करे। तो अभी कोई डाटा ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटा इसके अंदर ऐड करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। और डाटा नहीं था तो इसलिए उसने ब्लैंक रिजल्ट मुझे रिटर्न कर दिया, राइट। इट इज़ सिंपल।
तो आई थिंक ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो हमारा अब जो मेन एम रहेगा वो रहेगा आपका ऐड करना उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो ये देखो आपका अपडेट टास्क, ऐड टास्क, डिलीट टास्क, ये तीन हमारे यूटिलिटी फंक्शंस हैं, राइट। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चाहो तो कन्फ्यूजन ना हो तो ये सारे के सारे फंक्शन को आप एक यूटिलिटी नाम की फ़ाइल को बना के अलग ले जा सकते हो, और चाहो तो आप एक ही पर्टिकुलर फाइल के अंदर इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यू वांट टू फॉलो। ऐसा नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, लोकल db.js फाइल का कोड आपको गिटहब लिंक से मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पूरा प्रोजेक्ट का लिंक आपको दे दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, और मैंने आपको एक बेसिक आइडिया तो दे दिया कि कैसे हम उस पर्टिकुलर फाइल को एटलीस्ट रीड कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे काम हो रहा है। अब ऐड टास्क में हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर क्या किया था कि जब हम ऐड टास्क करेंगे तो जब हम अपना कोई टास्क ऐड कर रहे हैं तो ये तीन वेरिएबल्स देख रहे हो, आईडी हो गया, आपका टाइटल हो गया, और इज़ कंप्लीटेड। इसका क्या मतलब है, यूनिक आईडी उस टास्क की, इज़ कंप्लीटेड का मतलब क्या वो कंप्लीट हो गया टास्क या नहीं हुआ है, और टाइटल का मतलब व्हाट टाइप ऑफ टास्क यू वांट टू ऐड, इसलिए मैंने इसको फॉलो कर रखा है। आईडी डेफिनेटली एक ऑटो इंक्रीमेंटेड डाटा होता है कि आज अभी 1 है तो अगली बार 2, अगली बार 3, तो इसके लिए भी मैंने कुछ यूज़ किया है, नोड का फीचर है, या इसको मैंने नेक्स्ट.js के अंदर एक मॉड्यूल के थ्रू इंपोर्ट कर रखा है और उसको ऐड किया npm के थ्रू। तो मुझे अभी आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड चलेगा। इज़ कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट मैं मान के चलूँगा फॉल्स होगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, टाइटल ऐड करते हुए चलना है। 3 पैरामीटर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, और इसी वजह से मैंने जो टू डू ऐप बना रहा हूँ उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है और कुछ मैंने रखा नहीं है उस केस पर। ओके, तो आई थिंक अगर हम ऐड टास्क को ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन वही कि पहले फाइल को रीड किया। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि UUID एक पहले से मॉड्यूल है, राइट, जिसको आप रिएक्ट में भी आपने यूज़ किया होगा, नोड में भी आपने यूज़ किया होगा। वो क्या करता है, हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, कुछ 16 से लेके 26 कैरेक्टर के बीच की हो सकती है वो, तो यूनिक आईडी होगी, इस बात की श्योरिटी है, जिसको मैंने एक V4 नाम के बारे में ले लिया, और पाथ नाम का एक मॉड्यूल और एक आपका FS नाम का एक मॉड्यूल, जिसको एज ए प्रॉमिस मैंने यूज़ किया, और देखो यहाँ पर मैंने इनको इंस्टॉल भी कर रखा। तो ये मॉड्यूल्स आपको क्या करने हैं, npm i, और 1 by 1 इन मॉड्यूल्स को आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप शुरू से इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो ये मस्ट बी इंस्टॉल्ड। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका काम नहीं करेगा। ओके, तो इतना तो मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि इन सब का क्या पर्पज़ था। अब ऐड टास्क को मैं आपको 1 by 1 समझा देता हूँ। मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए, तो देखो ऐड टास्क में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली लाइन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे JSON की फ़ाइल को हम रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ FS पैकेज, और कैसे वर्किंग डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है, राइट। और जो टास्क हमारे पास आए, यानी कि जो भी आप ऐड कर रहे हो, तो जैसन डॉट पार्स क्या करता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग जैसन होती है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, सो दैट कि मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकूं। आई थिंक ये आपने पहले भी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, राइट। तो जो भी टास्क मेरे पास आते हैं, मान लो कि आपने बहुत सारे टास्क ऐड कर रखे हैं, तो जो भी टास्क मेरे पास आएंगे उन पर एक नया टास्क मुझे ऐड करना है। ये ऐड टास्क का मतलब है, यानी कि बिफोर एडिंग रीड ऑल डाटा फ्रॉम द db.json फाइल। तो जो तरीका होगा, जो एक फ्लो होगा, वो क्या होगा कि पहले सारे डाटा को पढ़ लो, राइट, और उसमें एक नया टास्क ऐड कर दो। तो आपको एरे का पुश एंड पॉप तो डेफिनेटली क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर V4 पास किया। V4 क्या करेगा, यूनिक डाटा, यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली बनाएगा। टाइटल में हम क्या लगा के चाह रहे हैं, जो भी आप बॉडी में पास करोगे उसको हमने डाटा में कलेक्ट किया एज ए पैरामीटर, जो यहाँ से आ रहा है हमारे पास, उसके अंदर से टाइटल को हमने टाइटल में डाल दिया, और मैंने बताया था कि इज कंप्लीट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। तो एक ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। अब जो हमारे पास सारे के सारे टास्क आए थे उस पर हमें इस नए टास्क को पुश कर देना है, राइट।
तो ये हमने पुश मेथड यूज़ किया। और हाँ, राइट कैसे करोगे, तो एफ एस रीड का मतलब रीड करना एंड राइट फाइल का मतलब राइट। पाथ क्या होगा, वही जैसोन डायरेक्टरी, और सैम्पल की जगह मैं db.json लिखूंगा। और स्ट्रिंग फाइल का मतलब कि ऑब्जेक्ट को दोबारा से जैसोन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, सिंपल ये मतलब है, राइट। तो ये दो फंक्शन आपको आई गेस क्लियर भी हो गए होंगे और मैंने आपको बता भी दिया है।